जिन्वू, क्या हुआ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ज्यादा उड़ो मत, समझी? उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। जिना की पावर जाग गई, तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। मैं तुम्हें समझा तो नहीं पाऊंगा, पर हाँ मुमकिन है। सुनिए बॉस, मुझे एसेंस स्टोन्स तो इकट्ठा करने दीजिए। क्या तुम जिना के भाई हो? मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। वैसे भी तुम खुद एक ई रैंक हंटर हो, सही कहा ना? वुमेन। चलो मेरे साथ। वेलकम होम। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? तो आप यहाँ कब तक रहने वाले? कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। देखो, घबराओ मत, ये सब मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। ऊपर से मेरी इंग्लिश भी थोड़ी कमजोर है। I want to go home. Cheers! डील के हिसाब से 19वीं रेट भी पूरी हो चुकी है। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? सबसे पहले एसोसिएशन का एग्जाम पास कर लूंगा। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं। अगर आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते थे। लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। भाई होते हुए भी हम दोनों ने साथ में वक्त कभी नहीं गुजारा। काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। अगर ये बात है तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया। रुक क्यों गए? और भी ऑर्डर करते हैं ना। जल्दी नींबू चिकन मंगवाओ। बस करो, तुम्हें तो वाकई चढ़ गई है सच में। कभी कभी तुम बहुत दिमाग खाते हो। तो इनके पंख भी थे, इसका मतलब ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। क्या बोला तूने? ये तो हद है। कहाँ मैं इन ई रैंक्स वालों के साथ फंस गया। लगातार रेड्स के खतरे को जानने के बाद ये अपना फैसला बदल लेगी। कुछ पता चला कि ये है कहाँ से? खुद को एक विदेशी हंटर बता रहा है। वैसे हमारे इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? इसका नाम इवान संग है। कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसीलिए हम अभी एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे हैं। इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक एस रैंक हंटर से मदद मांगी है। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। तो सब चलने के लिए तैयार? और बार कहने की जरूरत नहीं। ये गेट अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। वो सभी बहुत ऊंचाई पर है और काफी दूर भी। तैयार हो जाओ सब। तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। एक बात और, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। अगर हम यूं ही खड़े रहे या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाले नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा।
मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतने दिन काम के लिए गायब रहे और आप घूमने चल दिए। वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। ये बताओ, ये नया दोस्त तुम्हें कब मिल गया? तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। कैप्टन यहाँ? हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मारने के लिए छोड़ आए हैं। उनके पास एक सी रैंक और पाक ही जीन है, जो खुद एक बी रैंक हंटर है। तो मुझे क्यों लगा कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है? ये देखो, पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहीं पर जमा हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर ई रैंक हंटर आखिर करने क्या गया है? टाइटल चेंज करो। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि जिनसंग काफी पहले से इस चीज पर काम कर रहा है। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर? जहाँ रेड करने गई डोंगसुक की पूरी टीम खत्म हो गई थी, वो इन तीनों रेड्स में मौजूद था और सही सलामत बाहर निकला। हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। देखा जाए तो हम पर हमले होने काफी हद तक बंद हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हंटर संघ ने यहाँ के सभी भालुओं को मार दिया है? ये मुकाबला बराबरी का लगता है। अब जाओ। बार बार जिंदा होने वाले सिपाही, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। और हाँ, वो रेड गेट जिसे कुछ दिन पहले ही व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खत्म किया, और ये गिल्ड का लाइसेंस भी तुम्हें उसी की बदौलत मिल पाया है। और तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक रेस। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। तब तो समझो ये जिनवू संग मारा जाएगा। इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे। अराइज। शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अपना हाथ उसके गले से हटाओ। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो ये अपने साथ इन आफतों को भी ले आया। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? चल मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है।
वो जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। वही तुम लोगों की घिसी पिटी झूठी कहानियां। हंटर वोंग, अब आएगा असली मजा। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर। बिल्कुल भी नहीं। तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। राइट। तू मुझे बोर कर रहा है। सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है। क्या तुम ये कर पाओगे? तेरा क्या नाम है बच्चे? राइट। इस डिब्बे को भी ले आ। तुम्हारी कुछ भी खत्म नहीं होता। खुद पर काबू रखो। गेट भी खुल चुका है। कोई बाहर आ रहा है। हंटर संग। बाकी सब कहाँ है? हंटर किंग कहाँ है? एक मिनट रुको। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो।